हाय एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक प्रॉब्लम देखेंगे। सो इट इज़ कन्वर्जेंस ऑफ साइन एक्स स्क्वायर फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी। इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल की हमें कन्वर्जेंस चेक करनी है। ओके, सो मैंने पहले भी कहा था कि जब ज़ीरो से स्टार्ट होता होगा ऐसा इम्प्रॉपर इंटीग्रल को हम क्या करेंगे, बीच में ब्रेक करेंगे। ओके, सो इसको लिखा जा सकता है फ्रॉम ज़ीरो टू वन साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास जो है इन्फिनिटी के लिए अलग कंपैरिजन टेस्ट है और जो फाइनाइट है ए से लेकर बी कोई फंक्शन, इसके लिए हमारे पास अलग टेस्ट है। ओके, सो इसको हम नाम देते हैं I1 और इसको नाम देते हैं I2। तो अब तक हमने जितने भी टेस्ट पढ़े हैं उन सबको इस प्रॉब्लम पे अप्लाई करेंगे। ओके, सो I1 की बात करते हैं। I1 इज व्हाट? साइन एक्स स्क्वायर फ्रॉम ज़ीरो टू वन। ओके, ज़ीरो और वन ये क्या है? एक फाइनाइट लिमिट है ए से लेकर बी। ओके, सो जो टेस्ट हमने फाइनाइट लिमिट्स के लिए यूज़ की थी वो वाला मेथड जो है यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो ज़ीरो से लेकर वन के बीच में ये देखना है कि पॉइंट ऑफ इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूटी क्या है। ओके, देखिए साइन एक्स स्क्वायर है और साइन एक्स स्क्वायर में आप ज़ीरो से लेकर वन के बीच में कोई भी वैल्यू डाल दीजिए, वो कभी भी अनबाउंडेड नहीं होगा। यानी क्या है कि साइन एक्स स्क्वायर इज बाउंडेड फंक्शन और लिमिट भी क्या है? बाउंडेड है। इसका मतलब क्या है कि ज़ीरो से लेकर वन साइन एक्स स्क्वायर ये जो इंटीग्रल है ये एक प्रॉपर इंटीग्रल है। सो I1 इज व्हाट? प्रॉपर इंटीग्रल। क्यों? क्योंकि ना तो उसकी लिमिट अनबाउंडेड है और ना ही फंक्शन अनबाउंडेड है। ओके, सो I1 कन्वर्जेस बिकॉज इट इज प्रॉपर इंटीग्रल। सो दिस इंप्लाइज कि I1 क्या है? कन्वर्जेंट है। ओके, अब बात करते हैं I2 की। सो I2 क्या है? फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स। वही बात, वन से लेकर इन्फिनिटी के बीच में ऐसा कोई नंबर नहीं है कि जब आप उस पॉइंट को साइन एक्स स्क्वायर में पुट करो तो साइन एक्स स्क्वायर अनबाउंडेड हो जाए। ओके, सो यानी क्या? वन से लेकर इन्फिनिटी के बीच में कोई भी पॉइंट ऑफ इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूटी नहीं है। तो हमें क्या करना है? हमें सिर्फ इन्फिनिटी, ये जो लिमिट इन्फिनिटी है इस पर इस इंटीग्रल की कन्वर्जेंस चेक करनी है। ओके, सो ये एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है क्योंकि इसकी लिमिट क्या है? अनबाउंडेड है। ओके, अब वन से लेकर इन्फिनिटी साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स, जहाँ पे लिमिट अनबाउंडेड है, ऐसे केस के लिए हमने बहुत सारे टेस्ट पढ़े हैं, राइट? तो सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि क्यों ना हम इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्व करें। ओके, साइन एक्स स्क्वायर फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी। ओके, तो अगर आप साइन एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना चाहो तो आपने पहले भी किया होगा, इसका इंटीग्रेशन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। ओके, साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स में ना कोई सब्सटीट्यूशन मेथड अप्लाई होता है, ना ही आप डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट कर पाते हो। ओके, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, मैं ये कह रही हूँ कि साइन एक्स स्क्वायर एक ऐसा फंक्शन है जिसका एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, ये इंटीग्रेबल है, यानी कि साइन एक्स स्क्वायर एक कंटिन्यूस फंक्शन है। क्योंकि साइन एक्स स्क्वायर एक कंटिन्यूस फंक्शन है तो ऑब्वियसली इंटीग्रेबल होगा, आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन जिस तरह से हम नॉर्मली इसको इंटीग्रेट करते हैं उस इंटीग्रेशन की मेथड से आप साइन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते। ओके, और हम यहाँ पे जो है इसको इंटीग्रेट करना भी नहीं चाहते, हम सिर्फ ये चेक करना चाहते हैं कि ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ये कन्वर्ज करता है या फिर डाइवर्ज करता है। ओके, सो वन से लेकर इन्फिनिटी साइन एक्स स्क्वायर, इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करने से इतना इजी नहीं है कि हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करें और इसकी कन्वर्जेंस चेक करें। ओके, फिर हमारे पास सेकेंड ऑप्शन आता है कि हम यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट लगाएं। ओके, तो हमने जब एबल टेस्ट यूज़ कर रहे थे तो उस टाइम पर भी हमने ट्राई किया था कि हम जी एक्स की अलग अलग वैल्यू लें और उस फंक्शन को उससे डिवाइड करें। तो अगर आप यहाँ पे एफ जो है साइन एक्स स्क्वायर लेते हैं और जी आप खुद ट्राई कीजिए, आप वन ओवर एक्स स्क्वायर लीजिए, वन ओवर एक्स टू द पावर -2 लीजिए, तो आप देखोगे जब आप एफ बाई जी निकालोगे तो वहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट हमें मदद नहीं कर पाएंगे। ओके, आप ये खुद ट्राई कीजिए, आप जी की जो वैल्यूज़ है वो अलग अलग लेके देखिए, वन अपॉन एक्स स्क्वायर,
1/x⁻², तो आप देखो कि वो हेल्प नहीं करते। ओके, सो यहाँ पे हमें कंपैरिजन टेस्ट भी उतना हेल्प नहीं कर रहा है। ओके, सो अब हमारे पास बचते हैं दो टेस्ट, वन इज एबेल्स टेस्ट और दूसरा है डिरिचलेट टेस्ट। और अब आप कहोगे कि जब हम एबेल्स और या फिर डिरिचलेट टेस्ट की बात करते हैं, डिरिचलेट टेस्ट की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम कन्वर्जेंस देखते हैं एक ऐसे इंटीग्रल की जहाँ पे दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, एफ जी फ्रॉम ए टू इन्फिनिटी डी एक्स। ओके, यानी क्या कि ये जो एबेल्स और डिरिचलेट है, ये ऐसे टेस्ट है जो हमें जहाँ पे दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो, ऐसे इम्प्रॉपर इंटीग्रल के केस में ये उस इम्प्रॉपर इंटीग्रल की कन्वर्जेंस बताते हैं। ओके, लेकिन अगर आप इस प्रॉब्लम को देखो 0 से लेकर इन्फिनिटी साइन एक्स स्क्वायर, इसमें दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिखाई नहीं देता है। ओके, अब क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहा है तो आपको यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ओके, सो बहुत सिंपल सी बात है, अगर f जो है वो साइन एक्स स्क्वायर है, ओके, और मैं इसको जो है इस फॉर्म में लिखना चाहती हूँ f इंटू जी। ओके, तो मैं इसको लिख सकती हूँ कुछ इस तरह से, 2x से मल्टीप्लाई करूँगी और 2x से डिवाइड करूँगी। ओके, अब रीज़न भी आपको समझ में आएगा कि मैंने यहाँ पे 2x क्यों लिया है। बहुत इजीली दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो 2x है। ओके, सो आगे हमें समझ में आएगा कि मैंने यहाँ पे 2x ही क्यों लिया है। सो f इज इक्वल्स टू वॉट, साइन एक्स स्क्वायर 2x इंटू 1/2x। ओके, जो कि फिर से साइन एक्स स्क्वायर ही है। तो अब हमारा f क्या है, f इज इक्वल्स टू वॉट, साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2x इंटू 1/2x। ओके, तो ये हमारा एक नया फंक्शन है, 0 से लेकर इन्फिनिटी साइन एक्स स्क्वायर की जगह क्या, साइन एक्स स्क्वायर 2x 1/2x। ओके, तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये दो फंक्शन का क्या है, प्रोडक्ट है। ओके, सो इसको हम मान सकते हैं, इसको मान लीजिए f डैश और इसको मान लीजिए g डैश। ओके, f नहीं ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारे पास f हमने इसको ऑलरेडी कंसिडर किया है। सो दिस इज व्हाट, f डैश इंटू g डैश। ओके, f डैश का मतलब ये नहीं कि उसका डेरिवेटिव, आप इसको 1 ले लीजिए। ओके, f1 इंटू g1। सो ये हमारा f है और ये हमारा g है। अब हमें ये देखना है कि हम यहाँ पे डिरिचलेट और एबेल्स में से क्या यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो हमारे यहाँ पे f1 इज़ व्हाट, f1 इज़ साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2x और g1 इज़ व्हाट, 1/2x। ओके, अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हो कि जो g1 है वो 0 की तरफ टेंड कर रहा है। अगर मैं x को इन्फिनिटी की टेंड करूँ, इन्फिनिटी की तरफ टेंड करूँ, तो हमारा g1 किस तरफ टेंड कर रहा है, 0 की तरफ टेंड कर रहा है। ओके, सो यहाँ पर डिरिचलेट टेस्ट लगाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ओके, सो इट इज़ f इंटू जी। तो हमें डिरिचलेट देखने के लिए दो कंडीशन देखनी होती है। नंबर 1 क्या, कि a से लेकर t f dx ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए बाउंडेड। ओके, हम एबेल्स पे ट्राई करते हैं। एबेल्स में क्या होता है कि a से लेकर इन्फिनिटी 2x, आई मीन यहाँ पे हमारा f1 क्या है, 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर। सो 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर ये क्या होना चाहिए, ये इसकी कन्वर्जेंसी पता होनी चाहिए, ये कन्वर्जेंट होना चाहिए। ओके, लेकिन फिलहाल हमारे पास इस फंक्शन की कन्वर्जेंसी पता नहीं है एट इन्फिनिटी। ओके, सो इसीलिए हम यहाँ पे एबेल्स टेस्ट को अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि हमें पहले ही इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल की कन्वर्जेंस चेक करनी है, तो हम इसको चेक करने के लिए एक और फंक्शन बना रहे हैं। ओके, सो हम इजी वाला मेथड पकड़ेंगे, कौन सा वाला, डिरिचलेट वाला। सो यहाँ पे हमें जो है 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर इसका भी इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल की कन्वर्जेंस भी पता होनी चाहिए एट इन्फिनिटी। ओके, जो हमें फ़िलहाल पता नहीं है, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं फ़िलहाल डिरिचलेट टेस्ट लगा रही हूँ। सो डिरिचलेट टेस्ट में क्या होना चाहिए, a से लेकर t f dx ये बाउंडेड होना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2 क्या, कि जो g x है, g ऑफ x है, ये क्या होना चाहिए,
बाउंडेड, मोनोटोनिक और टेंडिंग्स टू जीरो। सो ये बाउंडेड भी है, मोनोटोनिक भी है, डिक्रीजिंग है और जीरो की तरफ टेंड कर रहा है। ओके, सो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई है जी की। सिर्फ चेक क्या करना है कि ए से लेकर टी एफ डी एक्स बाउंडेड है या फिर नहीं है। ओके, तो हमारे इस केस में एफ यानी क्या, F1, तो मुझे चेक करना है ए से लेकर टी साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2x dx ये बाउंडेड है या फिर नहीं है। इसकी बाउंडनेस चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका मॉड चेक करना पड़ेगा कि इस इंटीग्रल का मॉड किसी पॉजिटिव नंबर से छोटा है या फिर नहीं है। ओके, तो मुझे इसका मॉड कंप्यूट करना है। अब देखिए साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2x, अब इस इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करना आसान है। ओके, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाऊं और एक्स स्क्वायर को t रखूं तो 2x क्या बन जाएगा, 2x dx क्या बन जाएगा, dt। सो अगर आप इस मेथड से इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे तो साइन एक्स स्क्वायर 2x, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर। ओके, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर। अब मुझे लिमिट कहाँ से देखनी है, a से लेकर t। ओके, सो यहाँ पे हमारा a कितना है, 1 है, यानी क्या 1 से लेकर t देखना है हमें। ओके, सो ये इसका मॉड हमें कंप्यूट करना है। सो दिस इज लिमिट माइनस कॉस एक्स स्क्वायर फ्रॉम 1 टू t और इसका मुझे मॉड चेक करना है। ओके, आप यहाँ पे इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हो, साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2x आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाल सकते हो कि इसका इंटीग्रेशन कितना आता है, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे ये कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पे भी आपने t लिया और ये भी t लिया है। ओके, आप इसको t डैश ले लीजिए क्योंकि यहाँ पे t कोई लिमिट है और t डैश यहाँ पे कोई मैंने दूसरा वेरिएबल लिया है। ओके, सो इट इज़ माइनस कॉस एक्स स्क्वायर 1 से लेकर t, इसका मुझे मॉड चेक करना है। ओके, तो पहले अंदर का सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी क्या बनेगा ये, कॉस 1 माइनस कॉस टी स्क्वायर इसका मॉड। तो अगर आप इसको a मानते हैं और इसको b मान लीजिए, सो a माइनस b का मॉड क्या होता है, लेस देन इक्वल्स टू व्हाट, a का मॉड प्लस b का मॉड, यानी क्या कॉस टी स्क्वायर का मॉड। ओके, और हमें पता है कि कॉस थीटा का जो मॉड है, कॉस थीटा का जो मॉड है दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 1, साइन थीटा का जो मॉड है दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 1। सो दिस इज व्हाट, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 1 प्लस 1 यानी क्या 2। तो ये जो पूरा मॉड है कौन सा, a से लेकर t साइन एक्स स्क्वायर 2x dx, इसका मॉड क्या हुआ, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 2। ओके, तो यहाँ से क्या निकला कि हमारा जो f है, ओके, एफ जी में से जो ये f वाला पार्ट है जिसे हमने यहाँ पे नाम दिया है f1, ये क्या है, इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू t बाउंडेड है। ओके, सो ये कंडीशन भी चेक हो गई और gx तो वैसे ही दिख रहा है, दिस इज बाउंडेड, मोनोटोनिक एंड टेंडिंग टू जीरो। तो ये डिरिचलेट की दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ओके, सो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा जो I2 है, I1 से 1 से लेकर इन्फिनिटी साइन एक्स स्क्वायर dx, ये भी क्या करता है, कन्वर्ज करता है। ओके, सो दिस इज कन्वर्जेंट। अब I1 भी कन्वर्जेंट है प्रॉपर इंटीग्रल होने की वजह से, और I2 भी कन्वर्जेंट है बाय डिरिचलेट टेस्ट। इसका मतलब क्या है कि I1 प्लस I2 इज कन्वर्जेंट। सो 0 से लेकर इन्फिनिटी साइन एक्स स्क्वायर dx इज कन्वर्जेंट। ओके, सो इस तरह से अगर आपको ये दो कंडीशन पता हो तो बाय यूजिंग डिरिचलेट टेस्ट आप ये बता सकते हो कि वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल इन्फिनिटी पे कन्वर्ज करता है या फिर नहीं करता है। ओके,